Assalamualaikum. This video is for class 10 life science. Today we will study neuron, the structure of neuron. Neuron is the structural and functional unit of nervous system. हम लोग इसके पहले पढ़ चुके हैं कि न्यूरॉन या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कैसे काम करता है. आज हम लोग उसके बेसिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे. अ न्यूरॉन इज कंपोज्ड ऑफ सेल बॉडी एंड प्रोसेसेस. सेल बॉडी क्या होता है? जैसे हम लोग नॉर्मल सेल के बारे में पढ़ते हैं, जिस तरह का सेल के अंदर न्यूक्लियस होता है और बाकी सब ऑर्गेनल होता है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और डिफरेंट वैक्यूल्स, तो ये वैसे ही एक न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में एक सेल बॉडी प्रेजेंट होता है. दिस इज कॉल्ड द सेल बॉडी. और उसके अलावा दो प्रोसेसेस होता है. प्रोसेसेस जैसे कि हम लोग मान सकते हैं कि एक सेल है, उसमें से शॉर्ट ब्रांच डेवलप हुआ है विच इज कॉल्ड द प्रोसेसेस. दिस इज द सेल बॉडी और इससे शॉर्ट ब्रांच निकला है जिसे प्रोसेस, यानी कि जैसे ये सेल जो है वो आउटवर्डली ग्रोथ किया है तो ये शॉर्ट ब्रांच को हम लोग बोलते हैं डेंड्रॉन. और एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच होता है जिसका नाम है एक्सॉन. सो दीज आर द टू प्रोसेसेस ऑफ द न्यूरॉन. डेंड्रॉन को और फर्दर डिवाइड करते हैं, या डेंड्रॉन जो है वो आगे जाके छोटे छोटे पतले पतले ब्रांच में डिवाइड होता है. दैट इज कॉल्ड डेंड्राइट. एंड एक्सॉन इज अ सिंगल लॉन्ग ब्रांच. एक सिंगल लॉन्ग ब्रांच है एक्सॉन. उसके ऊपर बहुत तरह का लेयर होता है. सबसे पहला है एक्सॉन हिलॉक. न्यूरॉन के जिस पोर्शन से एक्सॉन डेवलप करता है या निकलता है, वहां उस पोर्शन को हम लोग बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक. और फर्स्ट लेयर जो है एक्सॉन के ऊपर, उस फर्स्ट लेयर का नाम है एक्सोलेमा. दिस फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड एक्सोलेमा. तो ये सिंगल लॉन्ग ब्रांच है एक्सॉन और इसका फर्स्ट लेयर का नाम है एक्सोलेमा. एक्सोलेमा के ठीक ऊपर ये देखिए, ये एक्सॉन है और ये एक्सोलेमा है, ये फर्स्ट लेयर है. इसके ऊपर कंटिन्यूअस लेयर नहीं होता है, बल्कि ये इंटरवल पे डिवाइड हुआ हुआ एक लेयर होता है जिसका हम लोग नाम दिए हैं माइलिन शीथ. माइलिन शीथ इज द सेकेंड लेयर ऑन एक्सॉन. ये एक्सॉन है, ये फर्स्ट लेयर एक्सोलेमा, सेकेंड लेयर का नाम है माइलिन शीथ. ये एक्सोलेमा है, ये माइलिन शीथ है. अब किसी किसी न्यूरॉन में हम देखते हैं कि माइलिन शीथ के ऊपर भी एक कवरिंग होता है. उस कवरिंग का नाम है स्ट्रैंड सेल. दैट इज द थर्ड लेयर. इन सम न्यूरॉन द स्ट्रैंड सेल इज प्रेजेंट ऑन द माइलिन शीथ. द माइलिन शीथ इज not a continuous layer. It is divided in some intervals. That interval portion is called node of Ranvier. Node of Ranvier क्या है? माइलिन शीथ जिस पार्ट में टूटता है या इंटरवल होता है जिसका, जहाँ पे वो जैसे हमको देखने से लग रहा है कि माइलिन शीथ कंटिन्यूअस लेयर नहीं है, इसके बीच बीच में पोर्शन में ये कंस्ट्रिक्ट हुआ है, दब गया है, उस पोर्शन को बोला जाता है नोड ऑफ रेनवियर. दीज पोर्शंस आर कॉल्ड नोड ऑफ रेनवियर. एंड द एक्सोन ब्रांच इज फर्दर डिवाइडेड इनटू axon terminals. These are the short branch of the axon portion that is called axon terminal. ये क्या होता है? जब इसके बाद से, क्योंकि न्यूरॉन हम लोग के बॉडी में ऑल ओवर द स्किन जहाँ जहाँ पर रिसेप्टर ऑर्गन है वहां पर न्यूरॉन प्रेजेंट होता है. तो एक कंटिन्यूअस न्यूरॉन का सेल जो है वो बॉडी के अंदर कंटिन्यूअसली पाया जाता है. तो उसमें हम लोग देखते हैं कि एक एक्सॉन जहाँ खत्म हो रहा है वहीं पर दूसरा एक्सॉन यानी कि एक न्यूरॉन का सेल जो है वो स्टार्ट हो जाता है. तो हम लोग देखेंगे कि एक्सॉन टर्मिनल जहाँ एंड होता है वहां पर दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट पोर्शन दोबारा से दिखाई देगा. यहाँ पर एक्सॉन टर्मिनल एंड हो रहा है, वहीं पे दूसरा न्यूरॉन जो है उसका डेंड्राइट पोर्शन दिखाई देता है. इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे कि द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड द साइनैप्स. द स्पेस बिटवीन टू न्यूरॉन इज कॉल्ड साइनैप्स. जहाँ पर एक न्यूरॉन एंड होता है और दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होता है. That is called, the portion is called synapse. It is a very important question for Madhyamik. अब हम लोग आगे पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ न्यूरॉन, कि ये न्यूरॉन जो ऑल ओवर द बॉडी के स्किन में पाया जाता है वो कितने तरह का होता है. सेंसरी न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन एंड इंटरनंशियल न्यूरॉन. सेंसरी न्यूरॉन क्या होता है? जैसे कि हम लोग नाम से पढ़ रहे हैं कि these are attached with the sensory organ or sense organ. They have long dendrite and short axon. And motor neuron, they have long axon and short dendrite. Just इसका opposite. ये काम क्या करता है? The sensory neuron send impulse from receptor to the CNS. Receptor यानी कि कोई भी sense organ. Suppose we are watching something, तो वो that we are watching with the eyes. Eyes is a sense organ और वो हम लोग का receptor है.
तो वो हम लोग जो चीज़ भी देख रहे हैं उसको इम्पल्स में ट्रांसफर करके ब्रेन तक ले जाता है। ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ CNS। तो वो क्या हो रहा है, एक काम हो रहा है कि हम लोग अपने सेंस ऑर्गन से जो चीज़ देखें वो CNS तक गया। मोटर न्यूरॉन क्या काम करता है, जस्ट उसका ऑपोजिट, दे सेंड इम्पल्स टू द इफेक्टर ऑर्गन फ्रॉम CNS। अब CNS जो चीज़ देखा है या जो चीज़ समझा है वो CNS यानी ब्रेन का पार्ट जो है वो हम लोग को उसके अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स करना बताता है। तो वो इफेक्टेड ऑर्गन तक उस मैसेज को मोटर न्यूरॉन पहुंचाने का काम करता है। दे सेंड इम्पल्स टू द इफेक्टेड ऑर्गन फ्रॉम CNS। ये सेंसरी ऑर्गन के, सेंसरी न्यूरॉन के आगे का काम करता है। ये आप लोग के बुक में दिया हुआ है, लाइफ साइंस का क्लास 10 का जो बुक है उसमें पेज नंबर 41 में यहाँ पर हम लोग पहले देखेंगे कि न्यूरॉन का एक डेफिनेशन दिया हुआ जो आप लोग को पढ़ना है। न्यूरॉन इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। उसके बाद इसका डिफरेंट कंपोनेंट्स दिया हुआ है। कंपोनेंट्स में आपको पढ़ना है सेल बॉडी। इसमें से हर का कुछ कुछ ऑब्जेक्टिव आता है, इसको हम आपको मार्क करके बता देंगे। जैसे कि साइटोप्लाज्म ऑफ सेल बॉडी इज कॉल्ड द न्यूरोप्लाज्म। इट कंटेन न्यूरोफिब्रिल नेजल ग्रैन्यूल्स एंड अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स। इट मीन्स दैट दिस the cell body of the neuron contains all the cell organelles like another cell. What is its function? It receive impulse from the dendrite and transmit it to the axon. जैसे कि हम लोग डायग्राम में भी देखे थे कि एक सेल बॉडी जो है वो अपने सामने वाले न्यूरॉन से इम्पल्स को लेता है और एक्सॉन की तरफ ट्रांसफर करता है। सेल बॉडी किसके थ्रू लेगा, डेंड्रॉन के थ्रू इम्पल्स को रिसीव करता है एंड इट ट्रांसमिट टुवर्ड्स द एक्सॉन। सेल बॉडी का फंक्शन भी आता है एग्जाम में लिखने के लिए। और उसके बाद निजल बॉडी क्या होता है। निजल बॉडी इज अ लार्ज ग्रैन्युलर बॉडी फाउंड इन न्यूरॉन। दिस ग्रैन्यूल्स आर एक्चुअली रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसको यहीं तक पढ़ना है, ये पोर्शन हम आपको मार्क करके बता देंगे। निजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। निजल ग्रैन्यूल्स आर प्रेजेंट इन द सेल बॉडी। दीज आर द निजल ग्रैन्यूल्स। यहाँ पर देखिए ये हम बनाए, ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस होता है, इसके अंदर बाकी सब ऑर्गेनल होता है और इसको बोला जाता है, ये जो डार्क पोर्शन दिखाई दे रहा है दैट इज कॉल्ड निजल ग्रैन्यूल्स। तो इसमें से आप लोग को यहीं तक पढ़ना है इसका, ये निजल बॉडीज हो गया। और इसके बाद है प्रोसेसेस। व्हाट आर डेंड्राइट? डेंड्राइट एंड एक्सॉन्स ऑफ द न्यूरॉन, द फाइन फाइबर फ्रॉम विच ओरिजिनेट the cell body of the neuron are called processes. Processes are of two types, dendrite and axon. तो प्रोसेस का डेफिनेशन नहीं आता है, लेकिन यह है कि इसको याद करना है कि कितने टाइप का होता है। यहाँ पर देखिए उसके बाद जो दिया हुआ है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द एक्सॉन। एक्सॉन इज अ लॉन्ग सिलेंड्रिकल सिंगल अनब्रांच प्रोसेस विच अराइज फ्रॉम द सेल बॉडी ऑफ न्यूरॉन इज कॉल्ड एन एक्सॉन। एक्सॉन का डेफिनेशन कभी कभी आता है। उसके साथ हर पार्ट के बारे में डिटेल लिखा हुआ है। ये ऑब्जेक्टिव्स के लिए इस पार्ट के बारे में पढ़ना है, जो भी हम डायग्राम में एक्सप्लेन कर चुके हैं आप लोग को कि एक्सोलेमा क्या है। एक्सोप्लाज्म, द साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सोन सिलेंडर इज नोन एज एक्सोप्लाज्म। बस ये नाम याद करना है। प्लाज्मा मीन्स द लिक्विड पोर्शन एज इट इज प्रेजेंट इन द एक्सोन, सो इट इज कॉल्ड द एक्सोप्लाज्म। माइलिन शीथ के बारे में नाम याद करना है। इन सम न्यूरॉन द माइलिन शीथ इज प्रेजेंट एंड इन सम न्यूरॉन इट इज एब्सेंट। सो where it is present it is called the myelinated neuron, and where the oxygen is without myelin sheath it is called non-myelinated neuron. उसके बाद आपके बुक में पेज नंबर 43 में दिया हुआ है एक्सॉन और डेंड्रॉन का डिफरेंस। उसमें स्ट्रक्चरल और फंक्शनल डिफरेंस अलग अलग दिया हुआ है, इसको ऐसे ही याद करना है। ये 2 to 3 मार्क्स का आता है एग्जाम में। और माइलिनेटेड नर्व फाइबर यानी कि न्यूरॉन, और नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, इसका भी डिफरेंस आपको पढ़ना है। इसके बाद दिया हुआ है न्यूरोग्लिया। न्यूरोग्लिया के बारे में, द फाइब्रस एंड सेल्यूलर नॉन नर्वस सपोर्टिंग एलिमेंट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम आर कॉल्ड न्यूरोग्लिया। मतलब कि न्यूरॉन के चारों तरफ जो सपोर्टिव सेल होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। माने ऑल ओवर द स्किन, जहां जहां पर रिसेप्टर ऑर्गन है, जहां पे न्यूरॉन प्रेजेंट होता है, उसके चारों तरफ एक सपोर्टिव सेल होता है दैट इज कॉल्ड न्यूरोग्लिया। इसका डेफिनेशन रेयर है, मैंने कभी कभी आता है लेकिन एग्जाम में आया है। इसका फंक्शन पढ़ना है कि इट सपोर्ट्स एंड इट सपोर्ट्स द न्यूरॉन। इसको हम लोग यहीं तक आज क्लोज करते हैं। थैंक यू।